तो हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो आप लोग का रिजल्ट तो आ गया। क्लास 10th का रिजल्ट 29 मार्च को आ गया है और जिस स्टूडेंट का जितना ही रिजल्ट है उसी में संतुष्टि करना है और अपने फ्यूचर को बेहतर बनाना है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन स्टूडेंट और स्टूडेंट के मन में ये कन्फ्यूजन रहता है कि आर्ट्स ले कि साइंस ले कि कॉमर्स ले, क्योंकि यहीं से ये अभी आपका 10th क्लास बहुत पहला कदम है और ये बेस को तैयार करते ही आपका भविष्य बढ़ेगा। और भविष्य में आपको क्या करना है, साइंस लेने से क्या फ़ायदा, आर्ट्स लेने से क्या फ़ायदा और कॉमर्स करने से क्या फ़ायदा, तो इसके बारे में हम लोग गहन जानकारी करेंगे। क्लास 10th के बाद हम लोग को ये डिसाइड करना है कि आर्ट्स लें कि कॉमर्स लें कि साइंस लें, और आपको क्या करना है इसके अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना है। आप दूसरे को देखकर नहीं आपको डिसाइड करना है कि अगर ये साइंस लिया तो हम भी साइंस लेंगे। आपको क्या करना है और कौन विषय में कितना हम लोग को टाइम देना है, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इसके बारे में हम लोग जानकारी करेंगे। तो इसको ध्यान से आप लोग समझिए। देखिए, जब हम लोग 10th का एग्ज़ाम दे लेते हैं, उसका रिजल्ट आता है, फिर उसके बाद हम लोग को कन्फ्यूजन रहता है। तो उसी कन्फ्यूजन को हटाने के लिए हम आपको बता रहे हैं 12th क्लास जो है ये भी एक बोर्ड है। जिस प्रकार 10th बोर्ड है उसी प्रकार 12th भी बोर्ड है। और 11th का फाइनल एग्जाम आपका स्कूल में होता है और बोर्ड का जो एग्जाम होता है 12th क्लास का बोर्ड एग्जाम। तो इसको आप लोग को ध्यान में डिसाइड करना है कि आर्ट्स लेना है कि कॉमर्स लेना है कि साइंस लेना है। हम लोग समझेंगे कि आर्ट्स लेने से क्या फ़ायदा, साइंस लेने से क्या फ़ायदा, कॉमर्स लेने से क्या फ़ायदा, आपको क्या करना है भविष्य में। तो इसको हम लोग समझते हैं। आपका 3 विषय में ये डिसाइड होगा। एक आपका डिसाइड होगा, 3 ब्रांच है। एक आपका डिसाइड होगा साइंस, एक आपका डिसाइड होगा आर्ट्स और एक आपका डिसाइड होगा कॉमर्स। तो साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स, इसी के बारे में हम लोग को समझना है। तो देखिए यहाँ पे, जैसे अगर हम साइंस लेते हैं तो साइंस में कौन कौन विषय पढ़ना है, आर्ट्स में कौन कौन विषय पढ़ना है, कॉमर्स में क्या पढ़ना है। देखिए, यदि आप साइंस पढ़ते हैं तो साइंस में आपका 2 ब्रांच होता है। एक मैथमेटिक्स ब्रांच होता है और एक आपका होता है बायोलॉजी ब्रांच। साइंस में 2 ब्रांच होता है, एक मैथमेटिक्स ब्रांच होता है, मैथमेटिक्स, और एक होता है बायोलॉजी। मैथमेटिक्स और एक होता है आपका बायोलॉजी। साइंस के बारे में अभी हम लोग समझेंगे। देखिए, यदि आप मैथमेटिक्स को लेते हैं और बायोलॉजी को लेते हैं, आप क्या कर सकते हैं। देखिए, यदि आपको अगर कोई मेडिकल की तैयारी करनी है, फ्यूचर में नीट की तैयारी करनी है, कोई बड़ा मेडिकल लाइन में आपको कोई पढ़ाई करनी है, तो उसके लिए आपको द बेस्ट है आप बायोलॉजी लेकर पढ़िए। यदि आप मैथ लेते हैं तो मैथ लेने से आपका क्या है कि आप कोई भी एग्जाम है उसमें मैथ की बहुत बड़ी भूमिका होती है। और 12th क्लास का ऐसे कोई भी कंपटीशन में, डिफेंस को अगर हटा दिया जाए तो कोई भी कंपटीशन में आपका 10th क्लास तक ही बेस पूछता है। लेकिन अगर ये मैथ अगर हम लोग लेते हैं तो आपका क्या रहेगा कि बेसिक एकदम स्ट्रांग रहेगा। इसके लिए देखिए, मैथ अगर आप
तैयारी करते हैं तो आपका कंपटीशन में मैथ का वेटेज ज़्यादा है। कंपटीशन में मैथ का वेटेज ज़्यादा है। इसके बाद अब कंपटीशन में कौन सा कंपटीशन हो गया, आप कोई भी जैसे रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, कोई भी डिफेंस एग्जाम हो गया और कुछ कुछ टीचिंग एग्जाम हो गया, ये सभी में आपका मैथ की बहुत बड़ी भूमिका है। यदि आपको बेहतर तैयारी करना है तो आपको मैथ को बेस्ट बनाना होगा। यदि हम बायोलॉजी लेते हैं तो बायोलॉजी से आपका मेडिकल लाइन में आप बायोलॉजी लेकर जा सकते हैं। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको मेडिकल लाइन में जाना है कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना है फ्यूचर में तो आपको लेना होगा मैथमेटिक्स, क्योंकि मैथमेटिक्स का वेटेज सभी कंपटीशन एग्जाम में आपका ज़्यादा है। इसके बाद जैसे बायोलॉजी आप लोग को लेना होगा तो इसके लिए आपको मेडिकल की तैयारी अगर करनी होगी तो आप बायोलॉजी लीजिए, द बेस्ट है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स लेने से हम लोग का मैथमेटिक्स का बैलेंस एकदम स्ट्रॉन्ग रहेगा, माइंड हम लोग का एकदम फास्ट काम करेगा। मैथमेटिक्स का यही एक तरीका है, मैथमेटिक्स बनाने से माइंड हम लोग का फास्ट काम करता है। अब देखिए इसमें हम लोग को आर्ट्स समझना है। आर्ट्स में आपका आर्ट्स अगर आप लोग 10th क्लास में पढ़े हैं सोशल साइंस, एक आपका होता है हिस्ट्री, जीग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। देखिए ये आपका 4 विषय है और इसमें 3 आपको रखना है, एक आप एक्स्ट्रा में ले सकते हैं। और जैसे मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट हिस्ट्री लिया, जियोग्राफी लिया, पॉलिटी लिया तो इसको एक्स्ट्रा में आप रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, ये आपकी मर्जी। और देखिए इसमें भी 3 विषय, एक आपका मैथमेटिक्स हो गया, या तो एक बायोलॉजी हो गया, मैथमेटिक्स लीजिए या बायोलॉजी लीजिए। फिर अगर साइंस में अगर लेते हैं तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश। साइंस अगर लीजिएगा तो यही कंसेप्ट है कि मैथमेटिक्स लीजिए तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश। यदि आप बायोलॉजी लेते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, बस ये 2 विषय डिफरेंट है। अगर आप आर्ट्स लेते हैं तो हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इनमें से कोई आप 3 ले सकते हैं। और इसमें आपका हिंदी और एक रहेगा इंग्लिश। इससे आपका जीके जीएस स्ट्रांग होगा। जैसे मान लीजिए आपके सिविल सर्विस का अगर कोई तैयारी करना है तो आपको जीके जीएस, मान लीजिए आपको सिविल सर्विस कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिसमें जीके जीएस का वेटेज ज़्यादा है तो उसमें आप लोग को आर्ट्स बेहतर रहेगा। आर्ट्स ले आपका बेस यहीं से मजबूत होगा, क्योंकि फ्यूचर में आपको जीके जीएस की बहुत बड़ी भूमिका है। फिर यदि आप देखिए कॉमर्स लेते हैं तो कॉमर्स का आपका कॉमन है हिंदी और इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश कॉमर्स में आपको लेना है और 3 सब्जेक्ट इसमें और 3 सब्जेक्ट आप लोग का होगा। 3 सब्जेक्ट इसमें होगा, 3 सब्जेक्ट इसमें होगा और 3 सब्जेक्ट इसमें होगा और 2 सब्जेक्ट आपका हिंदी और इंग्लिश। ये आपका नेसेसरी है कि 3 ब्रांच जो भी है
इसमें आपका रहेगा। तो ये आपको डिसाइड करना है, किसी को देख कर ये डिसाइड नहीं करना है कि हमें क्या करना है। ये नहीं कि अगर कोई साइंस ले रहा है तो हम भी साइंस लेंगे। आप कितना बेहतर कर सकते हैं, आप साइंस के लिए कितना मेहनत कर सकते हैं, आर्ट्स के लिए कितना मेहनत कर सकते हैं, कॉमर्स के लिए कितना मेहनत कर सकते हैं, तो ये आपको समझना होगा। और सभी बेस्ट है, ये नहीं कि साइंस द बेस्ट है, ऐसा कोई नहीं है। ये आपका सोचने पर निर्भर करता है। साइंस भी द बेस्ट है, आर्ट्स भी द बेस्ट है, कॉमर्स भी द बेस्ट है, सभी ब्रांच द बेस्ट है। इसमें अब आपको करना क्या है, यदि सिविल सर्विस कोई बड़ा एग्जाम यूपीएससी बीपीएससी जिसमें जीके का वेटेज ज़्यादा है तो आप आर्ट्स लेकर पढ़िए। कोई डिफेंस एग्जाम देना है, रेलवे एसएससी टीचिंग, तो आप साइंस लेकर पढ़िए, ये आपके लिए बेनिफिट होगा। यदि आपको कॉमर्स, तो कॉमर्स से एक ही है कि आप बैंकिंग में जा सकते हैं। यदि बैंकिंग की तैयारी करना है तो आप कॉमर्स लीजिए। कॉमर्स में आपका हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश तीनों में आपका रहेगा। बस ये जो भी सब्जेक्ट हैं इसको हम लोगों को क्या करना है, डिवाइड कर देना है, बस यही है। इसमें आप लोग को बहुत बड़ा डिसाइड लेना होगा और यही डिसाइड आपके फ्यूचर को बनाएगा और अपने फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए बढ़िया से एकदम सोचना होगा। किसी दूसरे को देखकर ये डिसाइड नहीं करना है। ये आप कितना मेहनत कर सकते हैं, किस विषय में कितना मेहनत करना है, ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। आपको साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, कोई स्टूडेंट सोचता है कि साइंस में ज़्यादा मेहनत है, नहीं। आप साइंस को हार्ड तरीके से देखते हैं और आर्ट्स को कमज़ोर तरीके से देखते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। आर्ट्स का भी पढ़ाई तो बेस्ट है, साइंस का भी पढ़ाई तो बेस्ट है, कॉमर्स का भी पढ़ाई बेस्ट है। तो ये आप पर निर्भर करता है, क्योंकि आर्ट्स का पढ़ाई भी एकदम गहराई से पढ़िए तब द बेस्ट है। तो इसको ध्यान में रखकर आपका 11th क्लास का एडमिशन होगा। अभी तक आप लोग सोच लीजिए, 2 दिन 4 दिन 5 दिन आप लोग सोच लीजिए और डिसाइड करिए कि आपको क्या करना है, आपको फ्यूचर में किस चीज़ का तैयारी करना है, क्या करना है, और यहीं से आप लोग का ये डिसाइड होगा। कोई स्टूडेंट ITI करेगा, कोई पॉलिटेक्निक करेगा, तो इसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो यहीं तक, जय हिंद, धन्यवाद।